हेलो व्यूअर्स, मैं हूं करुणा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस अर्थराइटिस अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम में, जिसका नाम है रिवर्सिंग अर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दर्शकों, सोच के देखिए, एक ऐसी जिंदगी जिसमें एक कदम चलने के लिए दर्द के सैलाब से गुजरना पड़े। उठो तो बैठा ना जाए, बैठो तो उठा ना जाए। कुछ ऐसे ही हालात बन जाते हैं जब अर्थराइटिस हो जाता है। लेकिन अर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है और दर्द से निजात भी पाया जा सकता है, ऐसा मानना है इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा का। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के मशहूर लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस। दर्शकों, आज हमारे साथ डॉक्टर गौरव शर्मा स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर गौरव, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। दर्शकों, अगर आपको भी जोड़ों के दर्द से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, किसी भी किस्म का सवाल है, या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, या आपके कोई परिजन हैं जो इससे पीड़ित हैं, तो आप तुरंत फ़ोन लगाइए और इस नंबर पर कॉल कीजिए जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। डॉक्टर गौरव शर्मा आपके सभी जवाब देंगे। डॉक्टर गौरव, अक्सर देखा गया है कि लोगों को जब दर्द होता है जोड़ों का या घुटनों में या फिर कोहनियों में, तो वो उसको डायरेक्ट रिलेट करते हैं आर्थराइटिस से। उन्हें लगता है शायद ये आर्थराइटिस का ही पेन है। क्या ये सच होता है या कुछ और चीज़ें भी होती हैं शामिल जिसकी वजह से वो दर्द हो सकता है? वेल, देखिए, डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चोट लगती है, आपका घुटना टकरा जाता है, आप घुटने के बल गिरते हैं, तो डेफिनेटली वो आर्थराइटिस नहीं है। वो एक कंट्यूजन हो सकता है जिसको हम एक बेसिक इंजरी कहते हैं। उसके लिए आइसिंग करने की ज़रूरत है, 2-4 दिन में ठीक हो जाता है बेसिकली। उसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। आइसिंग इज़ द बेस्ट थिंग। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसी भी तकलीफ उनको महसूस होती है कि उनको पूरे शरीर की हड्डियों में हल्का हल्का पेन महसूस होता है। क्या वो भी इसी कैटेगरी में आता है? एक चीज़ देखी गई है कि अगर आपकी हड्डियों के अंदर दर्द हो रहा है तो डेफिनेटली विटामिन डी डिफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा होता है। कोई आपको हल्के से मार भी दे तो दर्द होता है बोन्स के ऊपर, तो विटामिन डी की तरफ देखना बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली D3। और उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 कहते हैं। 25 ब्रैकेट में OH विटामिन D3 का टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर आपके जॉइंट्स के अंदर दर्द होता है तो वो छोटे जॉइंट्स के अंदर डेफिनेटली रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ पॉइंट आउट करता है। और लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आपको उठते बैठते चलते फिरते, यानी कि बैठे हुए आपको कोई दर्द नहीं होता, लेकिन अगर उठ रहे हैं चेयर से या बैठ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ते हुए ज़्यादा समय तक खड़े रह जाते हैं, घुटने में दर्द होता है, वो स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। जी डॉक्टर साहब, इसी बात पे हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल। जी नमस्कार, स्वागत है आपका रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में। हेलो हेलो जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम? हाँ, मैं सुमन वर्मा बोल रही हूँ। जी, कहाँ से? मैं धुलिया, महाराष्ट्र धुलिया से बोल रही हूँ। जी डॉक्टर साहब, मिसेस सुमन जुड़ी हैं लाइन से महाराष्ट्र से। आप बात कर सकती हैं डॉक्टर से। हाँ, हमने वो आपका देखा था, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता था। चलने में ये पाई के जो पंजे रहते ना जी, वो चलने में वो भी बहुत दर्द करते थे। अच्छा जी। हमने आपका ये प्रोग्राम देखा तो हमने 15 दिन का ट्रायल मंगाया। जी जी। पहले तो 6-7 दिन तक कुछ फर्क लगा ही नहीं। मेरे को लगा ये कुछ काम का नहीं, डॉक्टर गौरव बेकार हैं ऐसा लगा। नहीं देखा नहीं सर। तो फिर मैंने ना आपके 10-12 दिन बाद मेरे को फर्क महसूस हुआ। जी, इतना ही समय तो लगता है। मेरे को जी। बहुत आश्चर्य लगा सर। सही में इतने साल से, मैं 7-8 साल से इतनी परेशान थी। ये लोशन लगा, वो तेल लगा, ये पेन किलर लो, वो पेन किलर लो, बहुत ही एलोपैथिक खा के भी साइड इफेक्ट बहुत होने लग गए थे। तो डॉक्टर क्या घुटना रिप्लेस करने की बात तो नहीं कर रहे थे? इतनी बड़ी हुई थी प्रॉब्लम? नहीं, बोले थे ना, वो मेरा घुटना है ना बीच में से मोड़ नहीं पाता, मुझे वो थोड़ा टेढ़ा जैसा बीच में से। अच्छा अच्छा। फ्लोर पर सीधा नहीं होता था, ये घुटने में जो थोड़ा ऊंचा रहता है। ऊंचा रहता था। अब काफी आराम है आपको? हाँ, अब काफी आराम है और थोड़ा नीचा भी दिखने लग गया है। अच्छा, नीचे भी दिखने लग गया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ये बहुत अच्छी आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है। अब क्योंकि हाँ। आपने देखा कि
आर्थराइट प्लस काम कर रहा है तो आर्थराइट ऑल भी काम करेगा। और एक नई चीज, जी मैंने 3 महीने का और कोर्स मंगा लिया है जी, आर्थराइट ऑल को इस्तेमाल करें और सूजीस का स्प्रे करें, अंदर से रिपेयर करेंगे। हम देखेंगे सुमन जी तो एक दिन दौड़ रही हैं वहाँ पे, दौड़ते दौड़ते साईं बाबा जी के पास जाएंगी, थैंक यू बोल के आएंगी। जी सर। जी, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू। हाँ जी सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया सुमन जी। दर्शकों, अगर ये एपिसोड आपका मिस हो गया है या आपने आधे से शुरू किया है और आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि इसका रिपीट टेलीकास्ट होता है। और अगर आपको पुराने एपिसोड्स देखने हैं तो आप ऑनलाइन जाएं, डॉक्टर गौरव शर्मा टाइप करें, सारे एपिसोड्स आपके सामने आ जाएंगे और आप देख सकते हैं। डॉक्टर, जैसा इन्होंने कहा कि 7-8 साल से ये पीड़ित थी और 15-20 दिन के बाद ही इनके 11-12 दिन के अंदर इनको फायदा होना शुरू हो गया। इतना ही समय लगता है एवरेज पेशेंट्स को आराम मिलने के लिए, और कुछ लोगों को शायद थोड़ा ज़्यादा भी करना पड़े, शायद महीना भर जब बहुत ज़्यादा फ्यूजन हो जाती है एक्सेट्रा। अगर बहुत ज़्यादा सिवियर, एब्सोल्युटली सिवियर केसेस में तो 3 महीने से पहले सोचे भी ना, लेकिन ये एक नेचुरल तरीका है रिपेयर करने का। लेकिन जैसे ही आप आर्थराइटॉल को ऐड करेंगे तो रिजल्ट्स डेफिनेटली सिवियर केसेस में भी 10-12 दिन में आने शुरू हो जाएंगे। आर्थराइट प्लस और आर्थराइट ऑल, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सबसे पहले हमने आर्थराइट प्लस लॉन्च किया, जिसके अंदर हमने बताया कि हमने ग्रीन शेल्ड मसल्स लिए, स्पेसिफिकली हमने न्यूजीलैंड से मंगवाए क्योंकि उसके अंदर स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होती है ग्लाइकोमिनोग्लाइकान्स की, जो कि जॉइंट के स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। और न्यूजीलैंड की एक माओरी कम्युनिटी देखी गई थी जिनको कभी भी घुटने की प्रॉब्लम नहीं होती थी, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की। वहीं से रिसर्च की गई, उसको समझा गया और रिसर्च ने स्टडी किया कि उसके अंदर ग्लाइकोमिनोग्लाइकान्स हैं और वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जॉइंट के स्ट्रक्चर के लिए। और उसको जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो पेशेंट्स के अंदर हमने भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए। और उसके अलावा हमने हाइलुरोनिक एसिड साथ साथ इंक्लूड किया, उसके साथ हमने ग्लूकोसामिन, कॉन्ड्रोइटिन जैसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स भी डाले। हमने उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में स्पेसिफिकली हमारा बोस्वेलिया सेराटा जो होता है, जिसको शराकी गूगल कहते हैं, बहुत से लोगों को सिर्फ बेसिक पाउडर से आराम मिल जाता है, लेकिन हमने बहुत ही सुपर कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट्स लिए हैं, जिसके अंदर हमने एक एक्सट्रैक्ट लिया जिसको AKBA कहते हैं और जिसको हम 11 अल्फा कीटा बीटो बॉस्वेलिक एसिड कहते हैं, अगर आप उसको पूरा तरीके से जानना चाहते हैं। और बॉस्वेलिक एसिड्स भी सेपरेटली हैं, टर्मरिक है, जिंजर है, हमारा ग्रेट एस्टाज़ैंथिन है जो मेरा फेवरेट है, दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब हमें रिस्ट्रक्चरिंग करनी होती है, रिपेयर करनी होती है, हमने देखा कि कुछ पेशेंट्स को ज़्यादा समय लग रहा है और उनको ज़्यादा रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो उसी के चलते हमने आर्थराइट ऑल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जो कि कोलेजन है, जो कि हमने स्पेसिफिकली भैंस जो होती हैं उसके जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करवाया स्पेसिफिकली, जो कि हमारे शरीर में ओरली जाता है और वहीं पर अपनी लोकेशन पर जाके जुड़ जाता है, रिपेयर करना शुरू करता है और उससे स्किन में भी इंप्रूवमेंट आती है, ओवरऑल जॉइंट के अंदर इंप्रूवमेंट आती है और उसके बाद ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आर्थराइट ऑल रिपेयर करता है और आर्थराइट प्लस वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स देता है। नहीं, दोनों रिपेयर करते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स आर्थराइट प्लस के अंदर ज़्यादा हैं। आर्थराइट ऑल के अंदर समझ लीजिए बिल्डिंग मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में जो हमें चाहिए होता है वो दिया जाता है। और ऑफ कोर्स सूजीज जो है हमारा ऊपर से स्प्रे करते हैं तो ऊपर से सूजन और पेन रिलीफ और साथ साथ इन्फ्लेमेशन कम करता है और अंदर से भी रिपेयर करता है। तो हमें बाहर से भी बिल्डिंग की यानी कि ईंट पत्थर लगाना है, ऊपर से सीमेंटिंग भी अच्छी करनी होती है। एब्सोल्युटली। तो उसके लिए डॉक्टर साहब एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। हेलो। हाँ जी, आपका शुभ नाम? हेलो, मेरा नाम आशा है और मैं गया बिहार से बोल रही हूँ। जी आशा जी नमस्ते, आपके साथ डॉक्टर बैठे हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। हेलो। नमस्कार डॉक्टर आशा जी नमस्कार, गया बिहार से बोल रही हैं आप, गौतम बुद्ध जी के इलाके से? जी हाँ बिल्कुल। तो कैसे याद किया बताइए आप हमें। हमारे तो पैर में और कमर में 3 साल से दर्द था। अच्छा, दर्द था आपके काफी। और उम्र कितनी है आपकी? घुटना एकदम मैंने सूज के लाल हो गया था, बहुत सूज के लाल हो गया था घुटना। तौबा तौबा। जी, अब वही डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, हड्डियों में थोड़ा गैपिंग बढ़ गया। अच्छा जी, यानी कि गैप कम हो गया, बढ़ नहीं गया, कम हो गया। तो क्या ऑपरेशन वगैरह की बात कर रहे थे घुटने की? नहीं ऑपरेशन की बात नहीं थी, एक्सरसाइज बताया उन्होंने, तो उतना एक्सरसाइज भी हमसे हो नहीं पाता था, बहुत दर्द था। तो उससे आराम मिला कुछ एक्सरसाइज से आपको या दर्द बढ़ गया था? नहीं, दर्द था ही। अच्छा, दर्द था ही, उसमें कोई आराम नहीं मिला आपको?
आपकी दवा मंगाए, हमको तो बहुत फायदा हुआ। बहुत फायदा। आपकी उम्र कितनी है आशा जी? अभी 61 है। 61 है, तो आपकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है। और 3-4 साल से आप बता रहे हैं आपको परेशानी थी? 3 साल से परेशानी थी। और सब डॉक्टर्स दिखाए, सब दवा खाई, कोई आराम नहीं मिला आपको? नहीं नहीं। अभी आपने इसको कितने समय से लिया है आर्थराइट प्लस को? ये 4 महीने हो गए, ये 5वां 4 महीने। और आपको कितने दिन में आराम मिलना शुरू हो गया था? हमको तो लग रहा है कि 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद आपको आराम मिलना शुरू हो गया था। और इस स्टेज पे अगर मैं आपसे पूछूं तो 100 में कितने प्रतिशत आपको आराम मिल चुका है? अभी तो 70%। 70% आपको आराम मिल गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। इतनी पुरानी प्रॉब्लम के अंदर इतनी रिलीफ मिल गया, तो इसको तब तक लेते रहें जब तक आपको 100% आराम ना मिले। और साथ साथ अर्थराइटॉल को ज़रूर ऐड करें। सूजीज का स्प्रे को पकड़ लें जल्दी से, अगर आप तक नहीं पहुंचा है अभी तक, उसको लगाएंगे तो आपको 100% रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इसका कोर्स ज़रूर करें थोड़े लंबे समय तक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आशा जी। इन्हें भी आपके दिए गए सप्लीमेंट से इतना आराम मिला है, अर्थराइट प्लस। इनफैक्ट आपने उन्हें भी सजेस्ट भी किया अर्थराइट ऑल भी लें। जी। तो आई एम श्योर उनकी एज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 61 है, बहुत ज़्यादा नहीं है जी। और कुछ आप बताना चाहेंगे अपने इन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में? हम लोगों की और तेज़ी से मदद करना चाहते हैं, इसलिए अर्थराइटॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम चाहते थे कि पेशेंट्स को इमीडिएट रिलीफ मिले, यानी कि वो 12-13 दिन का इंतज़ार या प्रतीक्षा ना करनी पड़े, उनको इमीडिएट रिलीफ लिए। इसलिए हमने सूजीज के स्प्रे को इन्वेंट किया, उसको तैयार किया, और उससे इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं लोगों के। तो मैं चाहता हूं कि आप इन प्रोडक्ट्स को लें। वो बहुत सोच समझ के हमने बैलेंस करके चलें, और आपको पेन रिलीफ देगा। पेन किलर्स खाने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशियां भरते चलें इसी तरह। डॉक्टर साहब, इस स्प्रे में ऐसे कौन से स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से ये एकदम इंस्टेंट रिलीफ देता है? वेल, हमारा इसके अंदर बहुत फास्ट, एक तो डीप पेनिट्रेटिंग फार्मूला है, एक तो वो पार्ट है। लेकिन उसके बाद हमने बहुत ही सीरियस कॉन्सेंट्रेट निकाले हैं। जैसे कि हमने शलाकी गूगल की बात की, हमने हल्दी की बात करी, हमने जिंजर की बात करी, हमने कैलेंडुला की बात करी। हम पहले प्रोग्राम्स के अंदर हमने आर्निका जैसे एक फ्लावर की बात करी, और हमने कैप्साइसिन जैसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करी। तो वो काफ़ी पेन रिलीफ देते हैं, और हमारा डीप पेनिट्रेटिंग फार्मूला है, इसलिए लोगों को इमीडिएटली रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जी बिल्कुल। जी नमस्कार, स्वागत है आपका रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में। हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीता है, नीता श्रीवास्तव, भुवनेश्वर से बोल रही हूँ। जी मीता जी, डॉक्टर गौरव शर्मा से बात कीजिए। नहीं, आपकी मेडिसिन खा रही हूँ, 2 महीने हो गए। जी, आप अर्थराइट प्लस खा रही हैं? हाँ हाँ जी जी। और काफी फायदा है उससे जी। और लेकिन वो नी पेन में तो फायदा है, लेकिन छोटे छोटे जॉइंट्स में भी मेरे दर्द हो रहा था। छोटे छोटे जॉइंट्स में? क्या आपने अपने डॉक्टर से बात की? रूमेटॉइड आर्थराइटिस की टेस्टिंग करवाई आपने? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग करा, वो निगेटिव आया है। नेगेटिव, यानी कि शायद आपका सेरो नेगेटिव केस है, जिसके अंदर हमेशा टेस्टिंग में पॉजिटिव नहीं आता। क्या सुबह उठ के आपके शरीर में अकड़न होती है, छोटे जॉइंट्स पेन करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? आपका शरीर खुलता है जैसे दिन बढ़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सुबह से ही ठीक रहता है। सुबह से ही ठीक रहता है। और आपके शरीर में बुखार वगैरह तो नहीं चलता? गांठें वगैरह तो नहीं बनी है? बुखार नहीं है। अच्छा, बुखार नहीं है। तो आपके जो छोटे जॉइंट्स हैं वो कौन से जॉइंट्स हैं? उंगलियों के जॉइंट हैं या पंजों के? उंगलियों के जॉइंट्स हैं। उंगलियों के। और वो पैर की उंगली में भी है। और वो किस समय दर्द होता है आपको? हमेशा दर्द रहता है उसमें। सुबह उठते ही दर्द होता है और अकड़न होती है शरीर में? नहीं, अकड़न तो नहीं है, सिर्फ दर्द होता है सारी जॉइंट्स के अंदर? हाँ, सिर्फ दर्द होता है। और इसमें एल्बो में ये जो। अच्छा, एल्बो में भी होता है। तो पेन किलर खा के आराम मिलता है आपको सिर्फ? नहीं, पेन किलर तो नहीं खाते हैं, बस दर्द सह रहे हैं। और दर्द सह रहे हैं। अच्छा, देखिए मोस्ट प्रोबेबली ये सेरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि ये छोटे जॉइंट्स के अंदर हम ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस नहीं देखते, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा वेट नहीं पड़ता और उनके लिए ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करनी पड़ती। उन लोगों को परेशानी हो सकती है जो कंप्यूटर्स के ऊपर, वीडियो गेम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपका तो वो केस नहीं है, तो ये डेफिनेटली रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर आप इसको लगातार लेते रहें, आपको रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन आपके लिए स्पेसिफिकली एक चीज़ है जिसको हम सूजी स्प्रे कहते हैं, उसको आप लगाएं, आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। और कुछ लोगों को तो कई बार हमने देखा कि 15 दिन तक रिलीफ मिलता है एक स्प्रे करने के बाद, विच इज़ अनबिलीवेबल। लेकिन आपके केस में अगर आप उसको दिन में 2-3 बार यूज़ करें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है और आपको सिर्फ फ़ायदा ही होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ओके दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम चल रहा है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे।
अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी किस्म की जिज्ञासा है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। डॉक्टर गौरव शर्मा और उनकी पूरी टीम आपकी सहायता करने के लिए जिज्ञासु है। डॉक्टर, जैसा आपने बताया स्प्रे के बारे में, ये एक स्प्रे का कितने टाइम आप एक स्प्रे के साथ एप्लीकेशन कर सकते हैं? स्प्रे एज इन इट लास्ट फॉर अ मंथ, 2 महीना? डिपेंड करता है। देखिए, आपका शायद 3 महीने भी चले, क्योंकि अगर आपको बहुत कम यूज़ करना पड़ता है, शायद आपको 1 साल भी चले कि आपको 15 दिन में एक बार यूज़ करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है। उसके अंदर 0.03 ml के आसपास वहाँ पर उसमें एक बारी में यूटिलाइजेशन होती है और 50 ml है उसके अंदर, तो कम से कम 150-200 स्प्रेस तो उसके अंदर हैं ही कम से कम। डॉक्टर गौरव, वक्त आ गया है गुड बाय करने का, लेकिन उसके पहले आपका प्रेशियस टिप। आज मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमेशा सबको एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। कहते हैं मैथ समझ में नहीं आता तो समझो। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती तो समझिए, आपको जितनी भी वो कठिन लगे। और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि साइंस पढ़नी है, चाहे आपको उसका अंजर पंजर समझ में नहीं आए, लेकिन ऊपर से नीचे उसको पढ़ के रट के ज़रूर जाना है। तब जब बच्चे रट कर जाते हैं, वो अच्छा उसको उल्टी करके आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, समझ उनको फिर भी कुछ नहीं आता। उसके लिए हमारे जो एजुकेशन के सिस्टम्स हैं वो फॉल्टी हैं। उसकी कहानी बड़ी सिंपल है, समझिए। हम कोशिश करते हैं एक बंदर को, एक चूहे को, एक घोड़े को, गधे को, सबको पेड़ पे चढ़ाने की, और उसमें बेचारी एक मछली भी आ जाती है। उस मछली को हम कहते हैं चढ़ो नहीं तो डंडा पड़ेगा, और बेचारी मछली चढ़ते चढ़ते मर जाती है। आपने बहुत से केसेस सुने जहाँ बच्चे आत्महत्या करते हैं, लटक जाते हैं, उस प्रोसेस से बच नहीं पाते और अपनी ज़िंदगी दे देते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस देश में ऐसी एक भी वैल्यूबल, एक्सीलेंट, टैलेंटेड जान जाए। उसके लिए हमारे को अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एक बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसी के अंदर हम उसको डेवलप करें, क्योंकि हम उसको सब कुछ पढ़ा देते हैं लेकिन उसकी लाइफ के अंदर बहुत कम चीज़ें वो यूज़ कर पाते हैं। आजकल हम फिर भी लगे रहते हैं छोटे बच्चों को कि गणित के अंदर उनको डिवीजन वगैरह हाथ से करना सिखाएं, जबकि आजकल हर सेल फोन के अंदर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अवेलेबल है। हमें उन्हें कॉन्सेप्ट्स देने चाहिए ज़रूर, लेकिन हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में जाके उन्होंने जब बड़े होना है तो उन्होंने कैलकुलेटर ही यूज़ करना है। क्योंकि कैलकुलेटर आज एक मशीन नहीं बल्कि एक ईजीली अवेलेबल चीज़ है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो जनरेशन आएंगे उनके पास सेलफोन होंगे, उनके पास सब तरह का इक्विपमेंट होगा। तो हमें उनको उन चीज़ों पे टाइम स्पेंड करना चाहिए सिखाने के लिए जिसमें उनका इंटरेस्ट है, नंबर 1, वो वैल्यूज़ जो हम उनको दे सकें, और एक ऐसा टैलेंट जो उनके पास है उसको हम निखार सकें। यानी कि अगर कोई बच्चा कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा है तो हमें ज़्यादा समय कंप्यूटर एजुकेशन के ऊपर देना चाहिए। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा है तो वो ज़्यादा स्पोर्ट्स करे, लेकिन उसको पढ़ना लिखना मैथ्स बेसिक आना चाहिए। और अगर कोई बच्चा है जो मैथ्स में बहुत अच्छा है तो उसको सबसे ज़्यादा समय मैथ्स में स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जब वो बड़ा होगा और उसका इंटरेस्ट है तो उसके अंदर बहुत एक्सेल कर सकता है। इसी टॉपिक पे मैं फ्यूचर में आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि समझने के लिए कि आपके बच्चे के अंदर कौन सा स्पेशल टैलेंट है। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।